चित्रंजन जी, चित्रंजन जी के पास एक बार मैं चली जाती हूं, उनसे सवाल नहीं हुआ है। तो चित्रंजन जी, क्या विपक्ष पर केंद्र सरकार का, सत्ता पक्ष का, मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक भारी पड़ गया है क्या? नहीं पूजा जी, असलियत यह है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद भाजपा अलबला गई है। भाजपा नेतृत्व खुद नहीं समझ पा रही है कि कैसे हम मुकाबला करें, जो स्थिति बनती जा रही है। इसीलिए कुछ बोल दिए, कुछ कर दिए। अब उस दिन जब बंबई में बैठक थी इंडिया गठबंधन का, तो जो है सो शगुफा छोड़ दिए, पार्लियामेंट का सेशन बुला रहे हैं, एजेंडा क्या है कुछ पता नहीं है। फिर छेड़ दिए कि यह साहब जो है सो वन नेशन वन इलेक्शन, और उसको चेयरमैन किसको बना दिए, इनको आदमी नहीं मिला, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति जो थे उनको बना दिए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो अलबला गई है। हमारे देहात में कहावत है अलबला जाना, वही अलबला गई है भाजपा। काफी एकदम छटपटा गई, इतनी भयभीत हो गई है इस इंडिया गठबंधन से कि वह समझ नहीं पा रहा है कि हम किस आधार पर इनका मुकाबला करें। क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं जो है, नौजवानों की समस्या है, उन समस्याओं को लेकर जा नहीं सकते हैं। अब इनका हिंदू मुस्लिम जो है सो कार्ड चलने वाला है नहीं। लोग, देश की जनता इनको समझ चुकी है। अब इसलिए जो है सो ऐसे ऐसे शगुफा छोड़ते हैं। सवाल है कि अब व्यवहारिक नहीं है। बार बार कहा जाता है कि साहब पैसे की बचत होगी, किसको एतराज होगा? वन नेशन वन इलेक्शन से किसी को एतराज नहीं होगा। हुआ है 52 में, 57 में, 62 में, 67 में। लेकिन फिर 67 के बाद जो स्थितियां बदली, जब जो है सो राज्यों में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, तो उसे स्थिति में कई जगह राष्ट्रपति शासन लगाने पड़े, दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ा। हम बिहार में ही नीतीश जी 13 दिन मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद चुनाव करवाना, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, चुनाव। तो परिस्थितियां हैं। और यह जो भाजपा का जो एजेंडा है, वन नेशन वन इलेक्शन, फिर कहेंगे वन नेशन वन पर्सन, वन नेशन वन रिलीजन, तो यह जो इनकी मंशा है भारतीय संविधान को, संघीय ढांचा को कमजोर करना। वक्त थोड़ा कम रहेगा, मैं 10 से 15 सेकंड सभी को मैं देना चाहती हूँ। चारुप्रज्ञा, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। क्या इसी और यही एजेंडा है बीजेपी का, जिस तरह से विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं? जी, विपक्षी दलों के सारे प्रवक्ताओं की मैंने सारी बातें सुनी। बार बार ये INDI जो भी है, ये डॉट 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 अलायंस की बात करते जा रहे हैं और इतनी खुशी से बोलते हैं कि हमारी बैठक के बाद सब बौखला गए। अरे भाई साहब, आपकी बैठक में हुआ क्या? मैं बताती हूँ। एक फोटो खिंचाया आपने, केवल एक फोटो खिंचाया, फुल स्टॉप। क्या आप एक कन्वीनर चुन पाए? नहीं। PM फेस का डिस्कशन तो बहुत बात की बात है। क्या आप एक एजेंडा कर पाए? नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? नहीं। और तो और, आप तो एक अपना लोगो भी नहीं चुन पाए, क्योंकि आप लोग की सहमति उसके रंग पर नहीं हो रही थी। ऐसे अलायंस की आप बात करते हैं। नहीं, तो फिर वही दिन क्यों चुना गया स्पेशल सेशन की घोषणा करने के लिए? चारुप्रज्ञा, ये भी तो सवाल उठ रहा है ना। नहीं, तो एक बात बताइए भाई, स्पेशल सेशन की अगर घोषणा, अब स्पेशल सेशन होने वाला है, तो क्या सरकार या संसद इंतजार करेगा इनकी मीटिंग? जवाब दीजिए दीपक झा। 3-4 मीटिंग के बाद भी एक निर्णय तो सामने आया। चारुप्रज्ञा जी को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। कहते हैं ना, सो बोले तो बोले, चलनी क्या बोले। अरे चारुप्रज्ञा जी, आप भाजपा के लोग, नेशनल डिजास्टर अलायंस के लोग, इंडिया की बात क्या करेंगे? आपने इंडिया को तोड़ने का काम किया है, आपने इंडिया को बांटने का काम किया है। 80% 20% में आपने इंडिया को बांटा है। तो आप इंडिया अलायंस की बात मत कीजिए, आपके मुंह से अच्छी बात नहीं लगती है। ठीक है, लेकिन आकाश और इस पे बात करें तो बेहतर होता। विकास, और वन नेशन वन सीधे तौर पर ये सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जी अभी तो सिर्फ सुझाव है, आप क्यों अपना निर्णय दे रहे हैं? पूजा जी, हार का साफ साफ डर दिखाई दे रहा है भाजपा के, मोदी जी के चेहरे पर। क्योंकि पिछले 9.5 साल से इन्होंने जो देश में किया, इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर, बेरोजगारी, महंगाई, दंगे, हर तरफ इन्होंने नफरत की राजनीति की। पूरे देश में इन्होंने नफरत फैलाई और आज जनता तैयार बैठी है इनको जवाब देने के लिए, इनको चुनाव में हराने के लिए। और इंडिया का जो गठबंधन है, ये सिर्फ इंडिया का गठबंधन नहीं है, 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है। और ये गठबंधन बीजेपी को बुरी तरह से हराने जा रहा है। उसी डर से आज ये बार बार कोई नया सुझाव लेके आते हैं। मनोज यादव, 10 सेकंड आपको दे रहे हैं। मैं एक बड़ी बात आपको कहूंगा, मेरा 2-4 सेकंड बढ़ा दीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक रूप से 2 चीजों को नमन किया है, एक संसद भवन की सीढ़ियों को और दूसरा संविधान को।
और जब नमन किया था तो एक शब्द बोला था मन में, जो अब मैं खुलासा कर रहा हूं, वो शब्द था बदल डालूंगा। संसद को बदल डाला, संविधान को बदलने की प्रक्रिया में पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी प्रक्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देश और इंडिया का गठबंधन ना तो 2 से 3 सेकंड मैंने आपके बढ़ा दी। चित्ररंजन गगन, तरीकों को बदलने कंक्लूडिंग कमेंट आपसे ले रही हूं, 10 सेकंड आपके। चित्ररंजन जी, एक देश एक चुनाव, ये दाव, हालांकि पहले भी मेरा यही सवाल था, ये वाकई में अब इस दाव पर कैसे अब विपक्ष जो है काट सोचेगा? नहीं, देश समझ रहा है कि यह जो है सो भारतीय संविधान जो है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है, उसको ही तहस नहस करना चाहते हैं। इस देश में तानाशाही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं और कंप्लीटली यह जो है सो उसी कदम पर चल रहे हैं जिसका कभी जैसे जर्मनी में हिटलर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय थोड़ा कम था, लेकिन चर्चा, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उसको लेकर अब किसका राजनीतिक हित है, किसका राष्ट्र हित है, ये सवाल सबसे बड़ा हो गया है और सभी के अपने अपने तर्क और वितर्क हैं। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।